हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी सेक्शन 80G के अंदर कौन सी डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80G इसके अंदर डिडक्शन मिलती है यदि कोई एसएससी क्या देता है, डोनेशन देता है, तो उस डोनेशन की डिडक्शन उसको अंडर सेक्शन 80G के अंदर क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि किसको डिडक्शन मिलती है, कौन एलिजिबल है, इंडिविजुअल, हिंदू फैमिली, फर्म, कंपनी चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द डोनेशन मेड बी एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इन सभी को मिलती है। ठीक है, और क्वालिफाइंग फॉर रिडक्शन आपको आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, डोनेशन को दो भागों में बांटा गया है, कैटेगरी में बांटा गया हुआ है। ठीक है, नो लिमिट ऑन क्वालिफाइंग अमाउंट। दूसरा है क्वालिफाइंग अमाउंट सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो है, नो लिमिट एंड 100% विल क्वालिफाई, नो लिमिट बट 50% विल क्वालिफाई। और दूसरे में है डिडक्शन 100% ऑफ क्वालिफाई अमाउंट, डिडक्शन 50% ऑफ क्वालिफाई अमाउंट। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको पता चल गया, पर मैं इसको टाइप नहीं किया है इनके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आती है, पर मैं आपके साथ ऐसे डिस्कस थोड़ी सी स्कीम कर लेती हूँ। जो पहला हमारा पॉइंट है, नो लिमिट एंड 100% विल क्वालिफाई, इसके अंदर कौन सी स्कीम्स आती हैं, यदि एसएससी इन स्कीम्स के अंदर पैसा डिपो लगाता है, डोनेशन देता है, तो उसको 100% क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर में अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीकन पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल, द चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र, डोनेशन में टू जिला साक्षरता समिति, नेशनल ब्लड काउंसिल एंड स्टेट ब्लड काउंसिल, द आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, इंडियन एयर फोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, इंडियन बैन फंड, एयर फोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड। ठीक है, ये बहुत सारी है, तो चलो मैंने आपके साथ थोड़ी सी पढ़ दी। नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, डोनेशन मेड बाय रेजिडेंट एसएससी टू क्लीन गंगा फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डोनेशन मेड बाय एसएससी टू स्वच्छ भारत कोष सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अदर सच नोटिफाइड एसोसिएशन, ऐसे इसी के साथ बहुत सारी डिडक्शन है जो मैं सभी नहीं पढ़ूंगी, आप देख लेना अपनी बुक में। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, नो लिमिट एंड बट 50% विल क्वालिफाई, इसके अंदर क्या कौन सी आती है, यदि एसएससी में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डोनेशन, यदि एसएससी इसमें करता है तो उसको 50% तक के अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। वो कौन कौन सी है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, द राजीव गांधी फाउंडेशन, ये चार है। यदि कोई भी एसएससी इन चार में किसी में भी पैसा डोनेट करता है तो उसको कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, 50% मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाई लिमिट 10% ऑफ GTI। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी आती है, इसमें भी एसएससी को 100% डिडक्शन मिल जाएगी, डोनेशन गिवन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए वो डोनेशन देता है। सम पेड बाय कंपनी टू एन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को करता है। तो इसके अंदर दो ही स्कीम्स है, इसमें यदि पैसा लगाते हैं, डोनेशन देते हैं, तो उसको 100% क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाई लिमिट 10% ऑफ GTI, यदि वो इसमें पैसा लगाता है तो उसको 50% तक क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये इसमें काफ़ी सारी हैं जो आपने खुद देख लेनी है। ठीक है, फिर भी मैं आपके साथ कुछ कंडीशनें डिस्कस करना चाहती हूँ जो सेक्शन 80G के अंदर के लिए ज़रूरी होती है। हमेशा डोनेशन किस रूप में दी जानी चाहिए, मनी के रूप में दी जानी चाहिए। किस में, मनी के रूप में, काइंड्स के रूप में, काइंड के रूप में नहीं देनी चाहिए। डोनेशन शुड बी गिवन फॉर द बेनिफिट पर्टिकुलर रिलीजन, डोनेशन किसके लिए दी गई है, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, कास्ट के लिए, नोट के लिए नहीं देनी है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए डोनेशन नहीं देनी है। ठीक है, जैसे कि द डोनेशन गिवन फॉर बेनिफिट ऑफ SC ST वुमेन चिल्ड्रन आर नॉट कंसिडर्ड एज द गिवन फॉर पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, वेयर इंस्टीट्यूशन फंड इनकर एनी एक्सपेंडिचर फॉर द रिलीजियस पर्पज बट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सच इंस्टीट्यूशन फंड शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ठीक है,
तो आप सारे ये टॉपिक अच्छे से ATG को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये काफ़ी ATG बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंथी भी है। तो मैं सारी ये स्कीम्स आपके सामने पढ़ूंगी तो आप सारे बोर हो जाओगे, इसलिए आप ऐसा करना, बुक में से ही ये करना, ठीक है। ये कौन कौन सी स्कीम्स है और आपने इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।